आप सभी को ये फैक्ट ज़रूर पता है कि दुनिया में पहला इंसान का एविडेंस पाया गया था अफ्रीका की द ग्रेट रिफ्ट वैली में। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी इंडिया में पहला ह्यूमन कब और कैसे आया था? आज की तारीख में अगर देखा जाए, इस टॉपिक पे हजारों थीसिस एंड रिसर्च पेपर आपको मिल जाएगा, जिसको अगर हम पढ़ने जाए तो शायद ही 2-3 साल भी कम पड़ जाए। तो फिर चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं एक नया सीरीज अबाउट द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और इस पहले एपिसोड में हम जानने वाले हैं द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट ह्यूमन इन इंडिया। एंड यू आर वॉचिंग द ज्ञान टेल्स। इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द ज्ञान टेल्स फॉर मोर सच एक्साइटिंग टॉपिक्स। And also hit the bell icon to never miss any update from the ज्ञान टेल्स। तो फिर चलिए मेन कंटेंट पे आते हैं। इन हजारों रिसर्च पे मेनली 2 स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट उभर के आते हैं। पहला है द अर्ली वर्जन, जो ये आर्ग्यू करता है कि इंडिया में पहला इंसान लगभग 1 लाख से 1,20,000 साल पहले आया था। और दूसरा है द लेट वर्जन, जिसका मानना है कि अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट ह्यूमन इन इंडिया 7 से 70,000 साल से पहले हो ही नहीं सकता। चलिए फिर इन दोनों थ्योरीज को हम सिंपल भाषा में समझते हैं। अर्ली वर्जन, इसको ज्वालापुरम वर्जन भी बोला जाता है। ईयर 2007 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट रवि कोडिसेत्तर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर माइकल पेट्राग्लिया ने आंध्र प्रदेश की ज्वालापुरम में एक्सकवेशन करके एक बहुत बड़ा खोज किया। उन्होंने देखा कि वो जगह 2 मीटर से ज्यादा ऐश यानी कि राख से दबे हुए थे, और वो राख था एक एंशिएंट वोल्केनिक इरप्शन का जो माउंट तोबा से निकल के आया था। माउंट तोबा का इरप्शन हुआ था लगभग 74,000 साल पहले मॉडर्न डे इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड पर। माना जाता है कि वोल्केनो का इरप्शन इतना ज्यादा मात्रा पे हुआ था कि उसको ठंडा होने में 10,000 साल लग गया था। वोल्केनो का राख और उससे निकलने वाले अदर मटेरियल्स उस टाइम पे सूरज को 10 साल के लिए ब्लॉक करके रखा था, जिसको वोल्केनिक विंटर की नाम से भी जाना जाता है। ये इरप्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसका राख इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक भी चला आया था। लेकिन द बिग डिस्कवरी ये नहीं था, बट ज्वालापुरम की राख में दबे हुए हंड्रेड्स ऑफ स्टोन टूल्स था, जो ये साबित करता है कि ह्यूमंस तब भी इंडिया में मौजूद था। नेचर जर्नल में माइकल पेट्राग्लिया ने ये साफ साफ लिखा था कि वो मॉडर्न ह्यूमंस ही था जो उस टाइम पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे रहता था, क्योंकि जो स्टोन टूल्स वहाँ पे पाया गया था वो अफ्रीका में 1 लाख साल पहले मिलने वाला स्टोन टूल से मिलता जुलता है। फिर आता है द लेट वर्जन। अर्ली वर्जन का मेजर प्रॉब्लम ये था कि ये जेनेटिक हैप्लोग्रुप थ्योरी से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इस लेट थ्योरी की डिटेल्स पे जाने से पहले हमें जान लेना चाहिए ये हैप्लोग्रुप्स क्या है। एज पर बायोलॉजिकल डेफिनेशन, a haplogroup is a genetic population group of people who share a common ancestor on the patriline or the matriline। यानी कि एक पॉपुलेशन ग्रुप जो एक कॉमन एंसेस्टर यानी कि पूर्वज से बिलोंग करता है, उसको हम जेनेटिक हैप्लोग्रुप्स कहते हैं। इसमें भी कॉमन एंसेस्टर्स फादर या मदर दोनों की तरफ से हो सकता है। वाई क्रोमोसोम डीएनए और वाई डीएनए सिर्फ मेल लाइन ऑफ डिसेंट में ट्रांसफर होते हैं, यानी कि ग्रैंडफादर से फादर को, फादर से उनका सन को। दूसरी तरफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सन और डॉटर को ट्रांसफर होता है उसकी माँ से। इस हैप्लोग्रुप स्टडी में ये पाया गया था कि होमोसेपियंस का फर्स्ट ओरिजिन अफ्रीका में 2 लाख साल पहले हुआ था। फिर धीरे धीरे ह्यूमन अपनी जर्नी शुरू करता है फॉर बेटर फूड एंड शेल्टर। इस घटना को एंथ्रोपोलॉजिस्ट आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन और OOA माइग्रेशन बोलता है। आज से लगभग 1 लाख साल पहले ह्यूमन वेस्ट एशिया में आ चुके थे, साउथ एशिया में 60,000 साल पहले, ऑस्ट्रेलिया में 50,000 साल पहले और फाइनली यूरोप में 45,000 साल पहले। इससे ये साबित होता है कि पूरी दुनिया में जो नॉन अफ्रीकन पॉपुलेशन है वो एक स्मॉल माइग्रेटिंग अफ्रीकन का ही डिसेंडेंट है। इसके लिए पूरी दुनिया की आउट ऑफ अफ्रीकन पॉपुलेशन में सिर्फ 3 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का सुपर हैप्लोग्रुप्स पाया जाता है, जो कि है M, N और R। इन सभी ग्रुप का पेरेंट एंसेस्टर है
L3 हैप्लोग्रुप्स, जिसका इमरजेंस ओनली 70,000 साल पहले हुए थे। सो बेसिकली दिस जेनेटिक हैप्लोग्रुप थ्योरी ये साबित करता है कि दुनिया का कोई भी आउट ऑफ अफ्रीकन माइग्रेशन 70,000 साल से पहले मुमकिन ही नहीं थे। इसीलिए लेट थ्योरी कम्प्लीटली नालिफाई करता है अर्ली थ्योरी को। अगर हम इन दोनों थ्योरीज के सपोर्ट में एविडेंस की बात करें तो ये पाया जाता है कि एवरी रिसेंट जेनेटिक स्टडी लेट वर्जन को ही कॉन्फर्म करता है। तो फिर एक तरफ लेट वर्जन जेनेटिक थ्योरी से दावा रखता है कि इंडिया में पहला इंसान 70,000 साल से पहले नहीं आए थे, और दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दावा रखता है कि ह्यूमंस तब ऑलरेडी सुमात्रा और इंडिया पे मौजूद था। देखिए कौन सा थ्योरी सही और कौन सा थ्योरी गलत, इसका कोई क्लियर आंसर अभी तक तो नहीं है, लेकिन ये जरूर बोला जा सकता है कि हमें और भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस विथ ओल्डर डेट्स की जरूरत है इस बारे में कोई कंक्लूजन लाने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एपिसोड। इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हम जानने वाले हैं द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। टिल देन टेक केयर।